Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। चलते हैं आज के लेसन की जानिब। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 25 मेमोरी। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मेमोरी के डिसफॉर्मिटीज़ के बारे में, यानी फॉरगेटिंग के बारे में। फॉरगेटिंग में क्या क्या चीज़ें किस किस वजह से हम लोग चीज़ों को फॉरगेट कर देते हैं। आज हम देखेंगे इसके बारे में कुछ डिसऑर्डर्स, मेमोरी के डिसऑर्डर्स और डिसफंक्शंस कौन सी हैं। मेमोरी लॉस हैज़ अ नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग। वैसे तो बेसिकली कहा जाता है कि एज की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है, लेकिन कुछ फिजिशियन का बिलीव है कि पैथोलॉजिकल कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है, जिसमें मेमोरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इसको हम बोलते हैं। इनमें सबसे पहले देखें एमनेसिया आ जाती है। एमनेसिया जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है फॉरगेटफुलनेस, यानी लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू अदर मेंटल डिफिकल्टीज। यानी इन ओल्ड एज पीपल अनेबल टू रिट्राइव मेमोरीज। जो ओल्ड एज होते हैं वो रिट्राइव नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। और एक हमारे पास आ जाता है एंटोग्रेड मेनोसिया एमनेसिया। ठीक है, अब आगे हमारे पास डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? ये एक स्वेयर और रेयर डिजीज़ है जिसमें ज़्यादातर इफेक्ट्स होते हैं 60s वाले पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनकी 60s में एज आ जाती है, 61 62। ठीक है, और इसके अलावा 5 years आफ्टर 60 एंड 80 एट 80 1 out of every 5 पीपल डेवलप डिमनेशिया। ये काफ़ी लोगों में ये डिमनेशिया होती है जब वो 60 और 80 की एज में होते हैं। इसमें उनको क्या होता है, एक तो वो किस चीज़ को रिपीट बहुत ज़्यादा टाइम पे वो करने की उनको बीमारी होती है, बगैर वजह के वो एक चीज़ को बार बार बोल रहे होते हैं। स्पीच प्रॉब्लम उनको होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम उनको होती है, और इसके अलावा वो मेमोरी कोई भी स्किल जो है उसको लर्न नहीं कर सकते, और ड्रेसिंग भी नहीं कर सकते अपनी खुद, और वो टाई कर इवन कि अपने शूज़ भी टाई नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव भी होते हैं। आगे मेरे पास आ जाती है अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स में क्या होता है, जो मेमोरी लॉस होता है वो एल्डर पीपल्स में होता है। ये कॉमनली ज़्यादा जो एल्डर पीपल होते हैं, जैसे उनकी प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो जाता है, उनको पर्सन की जो लैंग्वेज है, उनकी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अदर पीपल, वो भी उनका ख़राब हो जाता है। वो लूज़ कर देते हैं अपनी मतलब वे टू इनएबिलिटी टू प्लान थिंग्स। उनको प्लान करने में चीज़ें मुश्किल हो रही होती है, ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को मुश्किल हो रही होती है। ठीक है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और लेज़ी हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा लैक हो जाती है, और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आगे हमारे पास हंटिंगटन डिसीज़। हंटिंगटन डिसीज़ में क्या होता है, जो फैटल डिजीज़ है ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें इनवॉलंटरी जो मूवमेंट होते हैं हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वो इसमें होने शुरू हो जाते हैं। जो जेनेटिक डिजीज़ है ये ठीक है, जो फैमिली में रन्स कर रही होती है। ब्रेन रीजन में ये बेसल सच जैसे हमारी बेसल गैंग्लिया है, वहाँ पे एक वाइटल रोल कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट का जो होता है वो इसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर अडल्ट्स में हो रही होती है, मैन में भी और वुमेन में भी, और ये 40 to 70 तक एज के दरमियान होती है। और इसके अलावा ये 20s में भी होती है, जो 20s की एज में होती है, और 30s में भी। ये क्या करती है कि मोटर न्यूरॉन्स को जो है डैमेज कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे जो ब्रेन का होता है, मसल्स के साथ और बॉडी के साथ जो मैसेज है वो कन्वे होना ख़त्म हो जाता है। आगे हमारे पास कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है, स्फीयर ये बहुत ज़्यादा परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। कोई ये बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से वो परमानेंट उनकी जो मेमोरी है वो इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, उनका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। आगे हमारे पास मोटिवेशन में क्या है हमारे पास, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में मोटिवेट होते हैं, जैसे हमने पायलट बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, लोग फिर उसकी तरफ मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अब मोटिवेशन बेसिकली है क्या? अब मोटिवेट इज़ अ नीड यू वांट टू काज टू एक्ट, एंड मोटिवेशन इन्वॉल्व्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेट ये होता है, मोटिव क्या होता है हमारा, जो हम लोग जो गोल बनाते हैं, और इसके अलावा जब उस गोल की तरफ डायरेक्टेड हमारा जो बिहेवियर होता है वो मोटिवेशन होता है। अब इंस्टिंक्ट्स क्या है हमारे पास, इनहेरिटेड या ऑटोनोमिक स्पेसिफिक बिहेवियर है, यानी जो हमारा हमारे विरासत में कोई बिहेवियर मिलता है वो होता है इंस्टिंक्ट्स। और जो ड्राइव होता है वो फिजियोलॉजिकल कंपल्शन वी नीड सेटिस्फाई सच एज हंगर, जो हमारी फिजियोलॉजिकल ज़रूरत को पूरा करते हैं, जैसे हमारी खुराक हो गया, प्यास वगैरह, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारे पास दो तरह के मोटिव्स होते हैं, एक तो प्राइमरी
दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वो तमाम मोटिव्स हैं जो कि जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, एयर, एक्सक्रीशन, ये तमाम चीज़ें बहुत बेसिकली जो इंसान को ज़रूरत होती हैं। आगे जो सेकेंडरी मोटिव्स आ जाते हैं, इसमें साइको सोशल मोटिव्स आ जाते हैं, जिसमें लोगों के अप्रिसिएशन, अप्रेजल, हम लोग लोगों से कोई ना कोई गुड मार्क्स लेना चाह रहे होते हैं, सैलरी हमारी आ जाती है इसमें, हमारा जो अप्रिसिएशन फ्रॉम पेरेंट्स आ जाते हैं, और हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आ जाती है इसमें, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो प्राइमरी अनलर्न्ड फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं उसमें आ जाते हैं हंगर, थर्स्ट, फैटीग, स्लीप, पेन, सेक्स, एक्सक्रीशन, एयर एंड वार्म। सबसे पहले देखेंगे हंगर। हंगर एक डिज़ायरेबल और मोस्ट अर्जेंट नीड है, ये मैकेनिज्म है इंसान में होम्योस्टेसिस का, इंसान की ईटिंग रिलेटेड होम्योस्टेसिस, इंसान के जो जितनी भी फूड इनटेक वो करता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है। हमारा कॉम्प्लिकेटेड ही एक फिनोमेना है जो हम लोग डिटेल से देखते हैं, किस तरह जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस तरह जो ब्लड और किस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो इसमें अपना रोल जो प्ले कर रहे होते हैं, हंगर ड्राइव किस तरह आती है, किस तरह हमें भूख जो है महसूस होती है, किस तरह वो हमारी कंप्लीट होती है ड्राइव। आगे इसका रोल क्या है हंगर ब्रेन का दिमाग के साथ, जो हाइपोथैलेमस होता है इसका वाइटल रोल है हंगर के साथ, ये ऑपरेट करता है, एक्टिव करता है हमारे हंगर को, हमारे फूड इनटेक को। हमें जो भूख महसूस होती है, जैसे जब इंजरी होती है किसी बंदे को, उसका ईटिंग बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है। अगर हाइपोथैलेमस में कोई उसका रिमूव कर दिया जाएगा इंसान का, तो उसकी जो स्टारवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको भूख नहीं लगेगी, वो अनटिल वो उसकी डेथ हो जाएगी। आगे 400% जो एक्चुअल वेट होता है बॉडी का वो इंक्रीज़ होता है इससे, ठीक है। आगे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें कौन से आ जाते हैं ईटिंग बिहेवियर में, एक तो सोशल रूल आ जाते हैं इसमें, दूसरा लर्न ईटिंग पैटर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से आ जाती हैं, ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। अब जो है हमारे पास वेट सेट पॉइंट क्या होता है, एक सर्टेन वेट लेवल होता है हमारा बॉडी का, जो जिसके हमने मेंटेन करने के लिए सर्वाइव करते हैं, स्ट्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये एक रेट होता है एट विच फूड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी एंड देन इट एक्सपेंडेड बाय द बॉडी। हम मैनेज किस तरह करते हैं रिड्यूसिंग वेट को, आगे हम किस तरह अपने वेट को मैनेज और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जब ओबेस हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और हमें अवॉइड करनी चाहिए जंक फूड को, अपनी स्लो रखनी चाहिए ईटिंग हैबिट्स को, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं मेरे पास थर्स्ट। जो थर्स्ट है, वी कैन लिव विदाउट फूड सीवरल डेज बट विदाउट वाटर कैन लीव फॉर फ्यू डेज़। यानी खुराक के बगैर तो आप बहुत दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर सिर्फ कुछ दिन आप ज़िंदा रह सकते हैं। पानी जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का 75% से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो फ्लूइड पे ही कंसिस्ट कर रहा है। जो थर्स्ट है ये भी इंटरनल इंक्लूड हमारी जो बेसिक मैकेनिज्म होता है, साल्ट कंसनट्रेशन बॉडी की जितनी होती हैं, ये हाइपोथैलेमस को इसको ट्रिगर करता है और हमें थर्स्ट जो है वो फील होती है, ठीक है। एक सर्कुलेटरी प्रोसेस होता है। और आगे हमारे पास आता है फटीग एंड स्लीप। जो हमारे रेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्पीशीज़ के लिए। यानी अगर पूरा दिन आप वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद आपको फटीग हो जाता है, फटीग के बाद आपको स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। स्लीप जो है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं इफेक्ट हो रहे होते हैं उनको ये रिलैक्स कर रही। आगे फटीग का है भी फिजियोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल। अब ये फिजियोलॉजिकल भी जो फिजिकल फटीग होती है इसमें आ जाती है फ्रस्ट्रेशन, इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, वो वरी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, एनजाइटी में। और जो फिज़िकल होती हैं हमारी वो होती हैं जैसे इंसान में को पेन फील होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं फटीग में। आगे पेन। पेन क्या है, जो है ये भी एक ड्राइव है। अवॉइडिंग इंजरी, स्केयर ऑफ वाउंड मेक्स इंपॉर्टेंट ड्राइव। ये भी पेन जो है ये भी एक ड्राइव है, इंसान को पेन जो फील होती है, ये कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पेन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। किस तरह ये पेन जो है रिस्पॉन्स करते हैं, ये लेस कर देती है हमारे अंदर जितने भी हमारी नॉर्मल हेल्थ को जो है इंडिविजुअल की, ये पेन ही इसको रिस्पॉन्स करती है, लेस रिस्पॉन्स करती है। आगे हमारे जो सेक्स ड्राइव्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान में, स्पीशीज़ में, इंसान की आगे नस्लों को बढ़ाने के लिए। ये भी एक इमोशनल एक्सपीरियंस वे है इंसान का जो एक्सप्रेस करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मेल्स में ये ग्लैंड्स होते हैं टेस्टिस के, एंड्रोजिन और अदर मिडल ईस्ट, और फीमेल जो होते हैं इसमें होते हैं ऑर्गन ऑफ ओवरी, एस्ट्रोजिन जो अरोजल करता है इसको, प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी को, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, जब हम फूड इनटेक करते हैं वो हमें फिर हमारे जो बाउल और ब्लैडर टेंशन्स होती हैं वो रीड करता है वेस्ट को रेगुलरली। ये भी एक सेटिस्फेक्शन होती है इंसान की
ये भी इंसान के लिए ज़रूरी है। आगे हमारे पास एयर आ जाते हैं। एयर जो है इसमें ऑक्सीजन जो होती है हमारा मोस्ट इंस्टेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर हम देख रहे थे कि हंगर के बगैर, वो फूड के बगैर हम रह सकते हैं कुछ दिन, ठीक है, और पानी जो है उसके बगैर बहुत थोड़े दिन, और जो एयर है इसके बगैर तो हम एक लम्हा भी नहीं रह सकते, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर इंसान हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, फिर इनसे इंसान का जो बिहेवियर होता है वो भी स्ट्रेंज सा हो जाता है। अब वार्मथ एंड कोल्ड क्या है, ये जो मौसम का जो इंसान पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। जो अब जो 57 बिलो जब होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है 57 इंसान के लिए। अब इससे ज़्यादा जब हो जाए तब बहुत ज़्यादा हीट होती है, और जब से बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, सर्दी फील होती है। अब सर्वो कंट्रोल क्या होता है वार्मथ और कोल्ड में? टू कीप द बॉडी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मैनी अदर एडजस्टमेंट आल्सो टेक प्लेस। बहुत ज़्यादा इंसान में एडजस्टमेंट आती हैं, जैसे ब्लैंकेट्स, हीटर्स, हॉट ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं। कोल्ड सीज़न में हम एयर कंडीशनर, फैंस, ड्रिंक्स, समर सीज़न में, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें हमारी क्या कहलाती हैं? सर्वो कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।